क्रॉस टॉक विद फातिमा राना में आप सबको खुश आमदीद। तो आप क्या कहेंगी शम्सा साहिबा कि अगर लॉकडाउन जरूरी है तो इसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो पूछा है इसका कोविड का, तो बिल्कुल जी ये कोविड तो अब ऐसी चीज है, आप देखें सारी दुनिया में तीसरी लहर जो है और जो इस वक्त वो इस तरह से है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये इसको आप देखें कि पहले भी जो दो लहर है, दो दफा आया, तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन यह है कि काफी अच्छी तरीके से इसको काबू किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का सारी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत सराहा और कहा कि इन्होंने अपने, क्योंकि हमारे देखे ना मुल्क उस तरह के तो डेवलप मुल्क तो नहीं था ना कि आप हर बंदा जो है उसके लिए कोई ना कोई उसके बारे में मालूम होता है या वो अपना ध्यान रख सकता, तो वो तो डेवलप मुल्क जो है वो भी इसके साथ कोप नहीं कर सके थे। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया वजीर आजम साहब ने, उनकी जो विजन थी कि भी आप गरीबों को देखें, अमीरों के बारे में मत सोचें, वो उनके लिए तो कोई मसला नहीं घर में बैठना, तो इसको बड़े तरीके से वो किया गया। लेकिन शम्सा साहिबा ऐसा है कि अगर आप बाहर मार्केट विजिट करेंगी तो आपको वो लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आएगा। तो आप ये बता रही थी कि सब दुनिया में अब ये हाल है फातिमा के लोग जो है ना, जिसको कहते हैं तंग आ जाते हैं। इवन आप देखें कि जो डेवलप मुल्क है, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन है बाहर निकल रहे हैं और पुलिस के साथ लड़ रहे हैं कि हम नहीं रह सकते। ये बहुत ही एक गंभीर किस्म की सूरत हाल है कि लोगों को कहाँ तक आप उनका जो खाना पीना, उनकी कमाई का, उनके जो काम है रोजमर्रा के, किस हद तक आप उनको लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, नेचुरली आप देखें हमारे एक तो यहाँ पे वही बात है कि लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। उसके अलावा गुर्बत हमारी जो है, आप मुझे बताएं कि लोग कहाँ तक अपने कारोबार बंद करके, तो हमारी हुकूमत ने तो बहुत जिस हद तक हो सका वहां तक ये किया कि लोगों के घरों पे जो खास तौर पे जो बहुत गरीब थे उनको पैसे भी पहुंचाए, और हर किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया कि जहाँ पे हो ज्यादा केसेस वो बंद हो सारे इलाके तक, पूरे कारोबार ठप ना हो जाए। तो अब ये थ्रेट जो है ये जरा ज्यादा शिद्दत से आया, जैसे मैंने आपको कहा ना सारी दुनिया में लोग अब इससे परेशान हो गए और घबरा गए। लेकिन शम्सा साहिबा इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पुलिस ही हमारा एक इदारा है जो काम कर रहा है, लेकिन वो भी अपना काम ठीक से नहीं करा। आप देखें कि वो जाते तो बंद करवाने हैं दुकानें, लेकिन वहाँ पे रिश्वत लेके वापस आते हैं तो अच्छी तरह से बताते हैं, आपको सेंसिटाइज करते हैं। अब आप देखें कि टीके भी लग रहे हैं लाहौर में, तो इतनी लोग उन्होंने तारीफ किया, मेरे समय आपने भी सुना होगा कि जो एक्सपो सेंटर और बाकी सेंटर्स हैं इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे लगे हैं सबके, हमारे तो सब जो भी गया इतना वो सेटिस्फाई होके आए हैं कि छोटे दुकानदार की बात कर रहे हैं। अगर हम गली मोहल्ले के बाजारों में जाके देखें तो आपको हर दुकान खुली नजर आएगी। एक तो दूसरी बात, जब पुलिस वहाँ पे जाती है बंद करवाने के लिए, वो बंद नहीं करवाती बल्कि अपनी दिहाड़ी लगा के आ जाती है। फातिमा, मैंने आपको यही बताया ना कि ये इस वक्त सारी दुनिया का रवैया ये हो गया कि सारे घबराहट के किस्म का इसके खिलाफ हो गया कि अब हम कब तक बंद हो। जहाँ पे अच्छे बने भी वसाइल हैं, हमारा मुल्क तो बेचारे अब जो जिन्होंने दिहाड़ी लेके आनी है तो रात का खाना खाना, तो सारी बात है कि वो उसमें कोशिश तो है, लेकिन हम अब लोगों को बिल्कुल भूखा मार तो नहीं सकते ना उसके वो खत्म करके। जब भी अब आप घर बैठ जाए या उसके घर होते भी है कि नहीं है, अब आप देखें नहीं। शम्सा साहिबा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही। मैं कह रही हूँ कि पुलिस जब जाती है बंद करवाने के लिए 6 बजे के बाद दुकानें बंद करने का कहा गया है, तो जब पुलिस जाती है वो बंद नहीं करवाती है बल्कि वहाँ पे दिहाड़ी लगा के आती है। वहाँ पे हमारे जो दुकानदार हैं उनसे जो आप कह रही है फातिमा, आप कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट जो आप बता रही है, हमें कोई इस तरह से रिपोर्ट तो नहीं हो गया कि पुलिस दिहाड़ी बना के आती है, लेकिन मैंने जैसे आपको दोबारा बताया, सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। आप अगर बाहर विजिट करेंगी, किसी बाजार में जाएंगी, आप हमारी बाजार में जाकर देखेंगे किसी एक जगह का मामला नहीं है, करते रहते हैं, लोगों से भी बात होती है। उसके अलावा हम भी जाके यहाँ पे जब चक्कर वगैरह, मैं आप जो बात कह रही हूँ आप गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि पुलिस दिहाड़ी सिर्फ लगाने की वजह से, मैंने आपको जैसे दोबारा बताया कि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे जो लोग स्मार्ट लॉकडाउन इसीलिए पहले किया था ना, तो अब ये किया तो है उन्होंने, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप देखे ना ये साल से ज्यादा हो गया लोगों को यही भुगतते हुए, सारी दुनिया में। मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तो जरा एक गरीब मुल्क है और आबादी हमारी बहुत ज्यादा है। लोगों को मुश्किल हो गया गुजारा करना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जी आप क्या कहेंगी कि मेरे भाई जो है इनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जहाँ तक कोविड का जो भी इसका जो इलाज भी हुआ है, जो इसका प्रिवेंशन हुआ है, सबसे जो
बेहतरीन जो कारकर्दगी वो पंजाब की रही है और बाकी भी पाकिस्तान की थी, लेकिन पंजाब सबसे टॉप पे रहा। हालांकि पंजाब की आबादी बहुत ज्यादा है सिंध से, उसके बावजूद पंजाब की जो आप केसेस वगैरह भी देखिए और उसकी रिकवरी रेट भी बेहतर है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो है ये इन्होंने ये लॉकडाउन जो है हम डे टू डे यहाँ पे, और हमारा जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो हमारा हेल्थ का मिनिस्ट्री है वो इतनी रॉबस्ट है और वो हर वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर को बताते भी रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमें खुद मालूम है, हमें खुद इंस्ट्रक्शन मिलती है और ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मिलती है कि भी अब आपने यूं करके यूं लोगों के साथ इस तरह बात करनी है। हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, मेरा ख्याल शायद मेरे भाई देखते नहीं है टीवी, कि भी यहाँ पे ये जो लॉकडाउन है ये। और दूसरा जो आपने ये बात की है ना फातिमा की 6 बजे, बिल्कुल देखे ना, दो राय है। एक वो कहते हैं कि अगर आप सारा वक्त खुला रखेंगे तो रश कम होगा और लोग स्प्रेड होके आएंगे। एक ये है कि जिन्हें अगर आप बंद नहीं करेंगे तो लोग जो है फिर हर वक्त बाजारों में रहते हैं और फिर उससे ज्यादा फैलने का खतरा है। तो देखिए ये हम ऑल्टरनेट करके देखते हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो तीसरी लहर है वो कहते हैं ना कि वो द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। दुनिया सारे की इस हालत है कि जो तीसरी लहर आने के बाद लोग जो है सब दुनिया में बहुत परेशान है और लोग बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, निकल रहे हैं और अपनी हुकूमतों की बातें नहीं मान रहे हैं। जब तक ये इन्होंने कहा कि जी जब हम जलसा करते हैं कोर्ट, मुझे तो हैरानी है कि ये किस तरह के हमारे लीडरान ने अपोजिशन के कि ये अपने उसके लिए इन्होंने लोगों की जान को भी एट स्टेक लगाया हुआ है। इनको नजर नहीं आता कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया में लहर आई है। तो इनको ये नहीं कि ये तो इनका तो काम ही है ना कि खुद तो ये आराम से बेहतरीन अपने इलाज भी करवाते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, इनको पता है हमें कोई फिक्र नहीं। और सब लोगों को ये चाहते हैं कि जितनी जो अवाम है वो उसको झोंकते हम ये इज्तिमा कर करके। ये अफसोसनाक बात है कि किस तरह की लीडरान है कि लोगों को बजाय इसके कि उनको अपना एग्जाम्पल सेट करके कि जी हम अभी नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये ऐसी लहर है कि लोगों की जिंदगियों को खतरा है। ये कहना है कि मार्च शुरू करने का सोचते हैं, तमाशा लगाया हुआ, ये मजाक करते हैं इस चीज का, ये मजाक है, लोगों में मजाक बना दिया कि जी कोरोना कुछ भी नहीं है। ये क्या तरीका है इनका? इनका कहना है कि जब मार्च का सोचते हैं, मार्च करने का इरादा करते हैं, तो तभी कोरोना क्यों आ जाता है? आया हुआ है भाई, आ जाता है, सबको पता आया हुआ है। ये तो दुनिया सारी में आया हुआ है, हमारे मुल्क में आया हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्क में आया हुआ है। हमने भी वो सिर्फ हमारे अपने खित्ते के लिए हम उठा के ले आते हैं कोरोना। ये इससे तो मोमिल बात हो ही नहीं। मैंने ये तो कहना इनको तो ये भी इतना भी इसको इन लोगों को नहीं है, इस बात का अंदाजा या ख्याल नहीं है या हमदर्दी नहीं है कि हम बल्कि लोगों को कहे कि जी ठीक है अभी आप ना आए। वैसे आप जाके तकरीर अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लें, ज्यादा लोगों को आप कहे कि हमें आपकी जान का हमें फिक्र है, आप लोग ना आए। ये तो इन्होंने तो बोलते हैं कि जी कुछ भी हमारी दफा होता है, अभी हमारी दफा नहीं। हमने वालों ने और गवर्नमेंट ने हमने सारे अपने खत्म किया। ये इस तरह की गैदरिंग अब नहीं होती चाहिए। एक मिनट आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ी देर में लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का, चलते ब्रेक की जाने। वेलकम बैक नाज़रीन। शमसा साहिबा से सवाल करेंगे, लॉकडाउन मैं सिर्फ ये रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ अपने भाई को। आप देखिए, आप हालात देखिए, जगह पे जितने भी, वैसे तो सारा पाकिस्तान पे अल्लाह ने बड़ा करम किया, लेकिन पंजाब जो है वो सबसे उसका बेहतर रिजल्ट है अभी तक जितने भी बाकी पाकिस्तान है। ये आप मेरे समय हो सकता है आपकी इतनी रसाई नहीं है मीडिया तक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, हर वक्त आते रहती है कि जी ये इतने बजे से इतने बजे तक बंद भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है आपको कि बंद करने से सही रहेगा या खोलने से सही रहेगा। जहाँ तक शादियों का भी, शादी हॉल सारे बंद है, रेस्टोरेंट अंदर डाइनिंग सारे बंद है, और दूसरा भी जो है उस पर बकायदा आता है कि अभी आप इतने बजे के बाद आप टेक अवे भी नहीं कर सकते। मेरे भाई मालूम नहीं हो सकता सिर्फ लाहौर की हद तक ध्यान नहीं जाता। मैडम ये सिर्फ लाहौर की हद तक है, ये बाहर नहीं है। ये सिचुएशन सिर्फ एक लाहौर सिटी में सेंटर है, इतनी अच्छे तरीके से उन पे सारा पब्लिक को टीके लग रहे हैं और जो भी जा रहा है 60 साल से बड़े वालों का इतना हर कोई इसकी इतनी तारीफ कर रहा है। यानी कि मेरा सोशल मीडिया का हमारा भरा हुआ है और लोगों से जिसको हम रेफर करते हैं वो वापस आके तारीफ करता है कि हम गए। आपने कई लोगों को बेचारों को नहीं पता होता इतना, हम बताते हैं, हमारा ये काम है लोगों को बताना कि आप जाके टीका लगवा के आए। अगर आप 60 साल से बड़े हैं तो वो जा रहे हैं और उनको इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। पंजाब का हर कोई तारीफ कर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आपको बताया कि डेवलप्ड मुल्क है जो आपके यूरोप है, अमेरिका, सारे मुल्कों को, तो हमारी हुकूमत ने तो सबसे, मैं समझती हूँ अल्लाह की रहमत के बाद हमारी हुकूमत ने बहुत सीरियसली इसको लिया। और जो जिस तरीके से एनसीओसी जो है वो सिर्फ हवा में नहीं चल रही, वो पंजाब में भी बात करते हैं, वो सिंध के बारे में को भी बताते हैं, वो केपी को भी
पूरे पाकिस्तान को बताते हैं। चलिए इसके शर्मा अलावा साहब, एक पंजाब आखिरी हमारा सवाल हेल्थ सिस्टम है वो इस टॉपिक पे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। अच्छी तरीके से छोटा दुकानदार जो है उसकी कमाई का जरिया तो यही होता है, और रमजान मुबारक में ईद की आमद करीब होती है तो यही टाइम होता है जब उसने कमाई करनी होती है। तो आप क्या देखते हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा रमजान में भी या नहीं? एडजस्ट हमारा ये कांस्टेंट एडजस्टमेंट का है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने पक्का ये कर दिया तो ऐसे रहेगा। ये एक ऐसी ये जो लहर है और ये जो बीमारी है इसका ये है कि आपने किस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि लोगों की लाइफ पे कम से कम असर भी पड़े। हमारे मुल्क के डायनामिक्स और है, हम लोग गरीब मुल्क है, ये दूसरे मुल्क है, उन लोगों के लिए जो एडवांस जो डेवलप मुल्क है, अमीर मुल्क है, उनके लिए मुश्किल है। तो आप रमजान में भी लॉकडाउन को कंटिन्यू देखती हैं? पाकिस्तान का तो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे कि पाकिस्तान ने किस तरह से इसके साथ कोप किया और हमें भी वो फॉलो करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, सारा न्यूज पे आप देखें। आप इस लॉकडाउन को रमजान में भी कंटिन्यू देखती हैं? कि अभी जो हालात होंगे हमारा ये कि कम से कम बोझ पड़े, खास तौर पे जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ मंगा के रख लेना और आराम से घर पे बैठ जाना है, उनके लिए किस तरह से हमने कॉप अप करना है, हमारा सबसे ज्यादा फोकस उन लोगों पे होता है कि भी उनके लिए हमें क्या करना है। वरना शुरू में वहां पे तो उन्होंने लोगों ने कहना शुरू किया जी आप कंप्लीट लॉकडाउन करें। उस वक्त भी खान साहब ने ये कहा कि देखिए आप सिर्फ गुलबर्ग में बैठे हुए लोगों के या डिफेंस में बैठे हुए लोगों के बारे में ना सोचे, हमारी जो अवाम है, जो दिहाड़ीदार है, जो रेडी वाला, उस वक्त से लोगों ने बड़ा उस वक्त एतराज किया और बड़े ये नुक्ताचीनी की और आखिर में सारे फिर स्मार्ट लॉकडाउन पे आए और दुनिया में इस चीज को सराहा गया। तो जितना हमने महंगाई के हवाले से हुकूमत की क्या तैयारियां हैं? जी महंगाई के हवाले से रमजान आ रहा है तो रमजान पैकेज की क्या तैयारियां हैं हुकूमत की? बिल्कुल जी, आप देखें कि जगह जगह ये सहूलत बाजार लग रहे हैं, रमजान सहूलत बाजार लगेंगे जिसमें चीनी भी उनका 60 रुपए की होगी और आटा हर चीज को सस्ता करेंगे और इंशाल्लाह इस पे हम बहुत ज्यादा हमारा फोकस है कि ये रमजान का महीना और आइंदा भी जो आम लोगों की पहुंच की चीजें हैं उसको हम उसके लिए बेहतरी करें। तो जो ये बाकी मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ फातिमा कि दुनिया सारी में इस वक्त महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क नहीं, जो ऐसे ऐसे ममालिक हमारा राब्ता होता है लोगों से पूछते हैं, हर जगह वो कह रहे हैं कि महंगाई भी होगी। लेकिन रमजान में रिलीफ तो पूरी दुनिया में दिया जाता है ना, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ नहीं दिया जाता बल्कि महंगाई बढ़ जाती है ना। पहले तो ऐसे होता गया ना, कभी आज तक बल्कि रमजान को तो लोगों ने सबसे बड़ा अपने प्रॉफिटियरिंग और कीमतें बढ़ाने हमेशा ऐसे होता है। तो हमारा तो इस दफा ये जो सहूलत बाजार है हमारी तो पूरी इंशाल्लाह कोशिश है, सारा फोकस इस पे इस वक्त कि किसी तरीके से जो रमजान है जो उस पे जो है लोगों का को रिलीफ मिले और लोगों की जो है रोजे जो है उनके लिए जो है चीजें खाने पीने की या जो बेसिक जरूरियात है जो वो उसके लिए उनको उनकी कीमतें बहुत जिस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। रमजान सहूलत बाजार सारे हमने आपने भी देखा होगा कि आ रहा होता है कि फलाफला जगह पे लगेंगे, इतने लगेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है। गुलाम कासिम साहब की जानिब तो आप क्या देखते हैं कि पिछली बार देखने में नजर आया कि महंगाई बढ़ गई थी रमजान में, पहले से ज्यादा बढ़ गई, तो अब क्या देखते हैं कि हुकूमत कोई रिलीफ पैकेज देगी? बात कर रही है फातिमा, आज तक जब से मुझे होश आया, मैं तो अब 70 की हूँ तो मुझे तो नहीं याद थी कभी। और ये मैं थोड़े से ऐड करना चाहूंगी, मुझे हैरानी होती है जब मैं ये बात सुनती हूँ कि पंजाब में 35 साल से हमारे मुस्लिम लीग वालों के कंट्रोल में था, सिंध जो है वो पीपी के कंट्रोल में था, सबसे ज्यादा हमारे सूबे जो है आबादी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान नीचे क्यों गया, डाउन क्यों गया? कि ये दोनों सूबों के इतनी आला इन लोगों ने इनको लेते चले गए होते क्यादत को, खासतौर पे पंजाब को। तो मैं कहती पाकिस्तान भी उठ गया होता, 2/3 तो पंजाब है आपका। 35 साल से तो आप पंजाब को खा रहे हैं। अब हमारा तो हमने तो शुरू किया, अगर ये जो भी है अपना पनाह का तो आप मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आपके लिए जो आम बंदा है वो कीड़ा मकोड़ा है, आप समझते उसकी तो उसको तो अगर हमने कोई दी है सहूलत तो वो तो मजाक है इनके लिए। इनको तो सिर्फ चाहिए कि बड़े बड़े वो मोटरवे बने हुए हो जहाँ पे ये कारें चलाए, अपनी रेसिंग कार चलाए। शुक्रिया आपका पॉइंट आ गया। तो ये हमें ना बताइए, हाँ हमेशा होता है ये ना, आपने पिछले साल हमेशा से ऐसा होता रहा है, लेकिन हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमेशा की है और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। गुलाम कासिम जी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हम चलते हैं नाज़रीन के साथ। मैं एक क्लिप शेयर करना चाहूंगी मौलाना फजल रहमान और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पता नहीं कौन सी उसकी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं
जब वो पंजाब गवर्नमेंट की बीबी, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से फूड मिनिस्टर साहब आए थे पीएमएल नवाज के, आके कह रहे कि ये क्या टमाटर की क्या बात है और किस तरह से उन्होंने उस वक्त मजाक उड़ाया था ये। और आप पुराना देखे जितने भी क्लिप्स है कि हर कोई के महंगाई के क्या हालात थे और किस तरह से ये लोग डील करते थे। अब वही बात है कि ये अब अपनी खास सुहाने हमें ना बताएं, हमें इनके पूरे हर किस्म का जो कुछ इनके जमाने में होता रहा और हुआ वो उसी के जो है ना। मुझे तो बीबी या आप मुतमईन लग रही है या इमरान खान, बस दो बंदे। जाके बात किया, अब इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारा जब ये खुलेगा सब ये सामने आ भी गई है। पंजाब गवर्नमेंट से या आप मुतमईन नजर आ रही है या इमरान खान नजर आ रहा है? बस थी जहाँ पे वो कॉटन उगती थी वहाँ जाके अपनी शुगर मिल्स बना ली अपने जाती मुफाद के लिए और जल्दी पैसा बनाने के लिए। इन्होंने पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा जो था उसको पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को फेल कर दिया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। तो ये हमें ना ये इस चीज को अब हमें नहीं, आप लोगों ने 2.5 साल में कुछ किया एग्रीकल्चर में? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि आपने 2.5 साल में कुछ किया एग्रीकल्चर में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने जो एग्रीकल्चर का आप देखे ना कि डीएपी की क्या कीमत है बीबी जी? डीएपी की क्या कीमत है? मुझे समझ नहीं आपके कह रहे। डीएपी खाद होती है, उसकी क्या कीमत है? तो यही तो हमारा रोना है, ऐसे ऐसे लोग आके रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई को, ऐसे ऐसे लोग आके रिप्रेजेंट करते हैं जिनका उस हवाले से ताल्लुक ही नहीं होता। मंगाई है हमने, चीनी भी मंगाई है आवाम के लिए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप रिप्रेजेंट करती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इस मामले, आपको डीएपी का नहीं पता, आप आ गई हैं पीटीआई को डिफेंड करने के लिए, आपको यूरिया का नहीं पता। सबसे पहले उनको यही फायदा जो किसान है उनके लिए बिजली का और फर्टिलाइजर्स का हर किस्म का हम उनके लिए जो है फायदा हमको कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम कीमत पे। ये अखबारी बयानात भी हैं और तकरीरें भी हैं कि एग्रीकल्चर हमारा बेहतर होगा। शुक्रिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अखबार दोबारा क्या है कि एक साल या 2 साल में एकदम से कोई नहीं हो जाता कि फसलें इधर से उधर हो जाती है, लेकिन हमारा इंशाल्लाह सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं और जो हमारा छोटा किसान है उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम कासिम साहब। और आपका भी अब हम एक क्लिप शेयर करना चाहूंगे जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने और मौलाना फजल रहमान ने एक स्पीच की है, उसका क्लिप शेयर करना चाहूंगी, जरा आप देखिए। नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहाँ पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। मरियम इंशाल्लाह नैब में आएगी, लेकिन ये बात याद रखना 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है, नहीं, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज कारकुन उसमें आएंगे और पीडीएम की क़ियादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ शाना बशाना हों। तो सर आपने भी वो क्लिप देखा, आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान और पीएमएल दोनों जमातों ने दावा किया है कि 26 मार्च को नैब ऑफिस सिर्फ मरियम नहीं जाएगी बल्कि एक अक्सरियत जाएगी अवाम के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं कि 26 मार्च को क्या होने वाला है? देखिए जी, ये पीडीएम जिस तरह से एक सूरत हाल नैब ने बना रखी है इस मुल्क में नैब सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ ही नैब है। पनामा केस में मेरे ख्याल में कोई कितने 700-800 लोगों का नाम आया था या कितने लोगों का, और उसमें से सिर्फ टारगेट हुआ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली। कोई एक सिंगल बंदा भी उसमें दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ।
پھر اس سے بعد اب یہ 3 سال یہ جو گزرے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب میں صرف ایک خاندان اس وقت، ایک خاندان ہے، شریف خاندان، اور کوئی سب دودھ کے دھلے پاک صاف شفاف لوگ اس وقت گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں اور دوسرے سیکٹرز میں بھی موجود ہیں. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ ان کی ضمانت لے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے چکی ہے، اور جون سے آپ کا لاہور ہائی کورٹ بھی لے چکی ہے. تو نیب کا اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی تذلیل. لیکن اب ابھی جو سپیچ مریم نواز کی دیکھنے میں آئی، انہوں نے چیلنج کیا ہے نیب کو بھی اور عمران خان کو بھی کہ اب وہ ایزی ٹارگٹ نہیں رہی دونوں کے لیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم بی بی اس وقت اپنی جو پولیٹیکل ان کی ایک فالوئنگ ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ وہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے، اور ان کا جو اس وقت نیب سے سامنا ہے وہ ٹوٹل سیاسی بیس پہ ہے. وہ اس کے پیچھے عمران خان ہے، اس کی ٹیم ہے، شہزاد اکبر ہے، یہ لوگ اس کا کسی قسم کی اب ایک نہتی لڑکی کا کیا ہو سکتا ہے نیب کے ساتھ. نہ وہ کبھی گورنمنٹ کی آفیشیل سیٹ پہ رہی، نہ اس نے آج تک گورنمنٹ بزنس رول کیا، نہ اس نے آج تک گورنمنٹ آفس انجوائے کیا. اس کا اس حوالے سے کیا تعلق بنتا ہے نیب کی کارروائیوں؟ ایک پرسنل بیٹی ایک ہونا جرم نہیں ہے اس ملک میں. بیٹیاں، ماں، بہنیں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ہمارا معاشرہ جون سا ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. ایک نہتی لڑکی کے اوپر اس طرح کے ظلم، 2 دفعہ وہ جیل سے ہو گئی ہے، 2 دفعہ. لیکن اور دونوں دفعہ جو ایک اکثریت جاتی ہے عوام کی مریم نواز کے ساتھ، تو کرونا پھیلنے کے خدشات بڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ کرونا نہیں، آپ اس کو اس طرح ہم انشاءاللہ تمام ایس او پیز کے ساتھ جائیں گے. ہم جو اس وقت ہمیں لینے چاہیے پریکاشنری میجرز وہ ہم لیں گے، اور اس حوالے سے پرامن احتجاج ہے. کل ہماری جو پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم سب اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پرامن طور پر تمام گورنمنٹ کے این سی او سی کے جتنے بھی رولز ایس او پیز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنی لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ 26 تاریخ کو نیب کورٹ کی طرف جائیں گے. ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہو یا وہاں پہ کسی قسم کی ہلڑ بازی ہو. ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ قانون کا بھی احترام کرتی ہیں، عدلیہ پہ بھی اعتماد کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ جو ایک پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کا ایک نظریہ ہے اس کو لیتے ہوئے پرامن طور پہ ہمارا کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی منفی ارادے نہیں ہے. اگر گورنمنٹ سطح پہ یا پولیس کے حوالے سے یا کسی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے. علی صاحب آپ بھی زیادہ کچھ کہنا چاہیں اس پر؟ جی بالکل جی. یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہمارا معاشرہ ہے یہاں پہ خواتین، میں تو اس معاشرے کو جانتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی غلط کام کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. یہ پتہ نہیں کون سے معاشروں کی بات کر رہے ہیں. اور جبکہ بے نظیر کے نے کیا کیا نہیں بھگتا ہے. اور میں آپ کو سب سے بڑا اگزامپل دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے جب سپریم کورٹ میں جاتے تھے سب سے زیادہ اس وقت اسپیچ پاور تھی عمران خان صاحب کی. کبھی ایک بندہ بھی ان کے ساتھ گیا تھا سپریم کورٹ میں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں سچا ہوں، میرے پاس رسیدیں ہیں، میں سب کچھ جا کے دوں گا سپریم کورٹ کو. یہ کیونکہ چور ہیں، انہوں نے کیونکہ ڈاکے مارے ہوئے ہیں اس لیے لوگوں کو گمراہ. مریم بی بی نے کیا کیا؟ شمسا بی بی مریم نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ سامنے دیکھیں جس طرح شرازہ بکھ رہا ہے. آپ تو عورت ہے، آپ تو کچھ خیال کر لیں. وہ آ رہی ہے ابھی ان کی بات آئی ہے جی ووٹ کو بے توقیر کیا گیا تو پاکستان تک تھیم ہو گیا. یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے تک وہ پہنچے جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھٹو کی وجہ سے پاکستان بیان ہے اثر اقبال کا.
तो ये वैसे तो ये है कि जहाँ तक इमरान खान के तो सारे खिलाफ हैं, उनके जानी दुश्मन है, लेकिन क्योंकि ये खुद भी सारे एक दूसरे का हर से अपना मुफाद देख रहे हैं, इसलिए ये इनके साथ यही होना था। और इंशाल्लाह ये दिन ब दिन बेतकीर होंगे और इनकी जो मूवमेंट है ये जलील ख्वार हो चलिए जाएगी शमशाद इंशाल्लाह। साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।